और ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, लोकतंत्र का सवाल है। सोनिया गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए। issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा आरोप लगाया गया और सोनिया गांधी जिस नोटिस का जिक्र कर रही थी वो भी इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें असेसमेंट ईयर 1994-95 का जिक्र है और 14 मार्च 2024 का ये नोटिस है जो कि सर्व किया गया। और इसी को लेकर राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, सोनिया गांधी भी ये सवाल उठा रही थी कि देखिए 1994-95 यानी ये वो दौर है सीताराम केसरी वाला, तब की छोटी सी अनियमितता के बिना पर अब नोटिस जारी किया जा रहा है और अब पेनल्टी लगाई जा रही है, वो भी पेनल्टी बहुत बड़ी है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार कुंदन और रजनीश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और रूपेश कुमार का भी हम रुख करेंगे जो पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ा आरोप पंकज लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बताने की कोशिश यह की गई है कि बहुत छोटी गलती थी जिसमें 10,000 रुपए जुर्माना आमतौर पर लगाया जा सकता था, लेकिन जुर्माना जो लगाया गया है वो 200 करोड़ से ज्यादा का लगाया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, यह कहा है कांग्रेस पार्टी ने। समीर, देखिए, ऑप्टिक्स राजनीति में बहुत मायने रखता है और अगर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए तो अति असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। जब सोनिया गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सारे सीनियर लीडर्स थे और बात भी ऐसी है, लोकसभा चुनाव सर पर है और जैसे राहुल गांधी ने कहा कि नेता एक जगह से दूसरे जगह जाएं, इसके लिए भी इंतजाम नहीं, वो अपना प्रचार कैसे करें। वो ये भी कह रहे थे कि अगर किसी के घर का या फिर किसी के बिजनेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए तो फिर वो भूखे मर सकता है। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र को फ्रीज किया जा रहा है, उनके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा रहा है सिर्फ। और ये मामला जो है, उन्होंने सीताराम केसरी जब ट्रेजरार होते थे उस वक्त का, जैसे 94-95 का मामला बताया उन्होंने, उसके बाद मोतीलाल वोरा के जमाने का मामला बताया। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि इस पूरे लोकतंत्र में कांग्रेस को इस हालात में पैदा बना दिया गया है जहां वो चुनाव लड़ने लायक भी न बचे, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपने जिक्र लोकतंत्र का किया पीयूष, यहाँ पर तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि देश में लोकतंत्र है नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है तो ये सबसे बड़ा झूठ है और कुल मिलाकर यहाँ पर चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में खड़ी करने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे जब हमारे तमाम खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे, और ये तब हो रहा है जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, आयकर विभाग इस मामले में कभी भी कदम उठा सकता है, चूंकि पहले इस मामले में नोटिस जारी किए गए और उस पर कांग्रेस पार्टी ने जब संज्ञान नहीं लिया, उसके बाद जो कानून में बदलाव हुए हैं उसमें 200% तक का जुर्माना आयकर विभाग की ओर से लगाया जा सकता है अगर कोई जो जानकारी है वो झूठी दी गई है और या फिर कोई दस्तावेज जो है वो झूठा अगर प्रेषित किया गया है आयकर विभाग को। तो ऐसी स्थिति में, जबकि कांग्रेस पार्टी ने खुद इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आयकर विभाग के असेसमेंट के मामले को चुनौती दी है और हाईकोर्ट फैसला अपना सुरक्षित कर चुका है, उसके बाद जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की ओर से खुद को ये असमर्थ
बताया गया है कि आखिर उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना मूवमेंट जारी रख सकें। और कुल मिलाकर के ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले में जो कानूनी मामला है उसको राजनीतिक रंग दिया जा सके। ऐसी स्थिति जबकि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है और जल्दी ही इस मामले पर वो अपना फैसला भी देगा। अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी को इंतज़ार करना चाहिए था दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का, और उसके बाद इसमें आगे कोई अपना जो बयान था और बाकी चीज़ें सामने लाई जानी चाहिए थी। चूंकि ये एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है, तो इसलिए लीगली इसका अगर आप देखें तो प्रिवेंशन नहीं बनता है और इस मामले में जो भी कुछ होगा बिल्कुल यानी कानूनी तौर पर यह मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, लिहाजा फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चुनाव सिर पर हैं, 2 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कि देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो चुनाव कैसे लड़ेगी, यह बड़ा सवाल खड़ा किया गया। राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। इस बीच कांग्रेस के आरोपों का जवाब देगी बीजेपी। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, जहां दोपहर 1:30 बजे बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही अब बीजेपी हमलावर मोड में नजर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दोपहर 1:30 बजे बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से वैसे कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। कुमार, हमने सुना किस तरीके से राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कांग्रेस के जो अलग अलग नेता हैं, किस तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, ये कहते हुए कि जानबूझकर हमें हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है ताकि ना हम विज्ञापन कर पाए, ना ठीक से चुनाव लड़ पाए। देखिए, सारा कुछ जो है चुनाव से जुड़ा हुआ है और चुनाव में इमोशन का एक बहुत ही महत्व होता है। जैसा कि पीयूष बता रहे थे, मामला सारा तकनीकी है, लेकिन तकनीकी मामले से इतर इस पूरे मामले को इमोशनल करने की भी कोशिश की गई है और यह बताने की कोशिश की गई है कि किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं होगा तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है। एक परिवार से समझने की कोशिश की जा सकती है और यह परिवार कांग्रेस परिवार से संबंधित है और कांग्रेस का सारा पैसा फ्रीज है। चूंकि मामला कोर्ट में है, सब है, तो इन सब के बीच में जनता के कोर्ट में जाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चनिंग की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच जो बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कानून मामलों के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं रविशंकर प्रसाद, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और कांग्रेस के सभी सवालों का जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि चूंकि चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इसलिए बजाय तकनीक में जाने के जो कांग्रेस पार्टी है वो जनता को यह बताना चाहती है कि किस तरीके से सरकारी सिस्टम उनके ऊपर हावी हो रहा है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे का टिकट नहीं कटने देने का एक तरीके से कह सकते हैं उदाहरण देना यह बताता है कि वो एक तरीके से अब बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है, जिसमें पार्टी के पास पैसा होने के बावजूद भी अपने पैसे का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी मामले में बिल्कुल साफ तौर पर जो डेटा दिया गया है, रूपेश कुमार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रूपेश, जो साफ तौर पर डेटा दिया गया है वो 285 करोड़ का दिया गया है कि अपने
कांग्रेस पार्टी के जो फंड्स हैं उनमें से 285 करोड़ कांग्रेस पार्टी यूज ही नहीं कर पा रही है। बड़ी बात यह भी कही गई है कि 14,40,000 की टोटल अनियमितता पाई गई। अगर आप सीताराम केसरी के दौर को और मोतीलाल वोरा के दौर को भी मिलाकर जोड़कर देखें तो, और जुर्माना जो ठोका गया है, जो पेनल्टी लगाई गई है, वो 210 करोड़ की लगाई गई है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनावों से ऐन पहले यह कार्रवाई की गई है ताकि पार्टी ठीक से चुनाव न लड़ सके। और यही बात वो जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इतना अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और पहली बार ही शायद ऐसा होगा हाल के वर्षों में जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ बैठकर और अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे देश में एक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। यहाँ चुनाव आयोग से मिलने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इंतजार किया गया। जो वक्त दिया गया था कि 11:30 बजे यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे थे। चूंकि यहाँ 5 ऐसे विधायक या विधान पार्षद हैं जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जिनके ऊपर आईटी या फिर ईडी की रेड हुई थी और ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के वे सभी फाइनेंसर्स हैं, चाहे वो बालू के कारोबार से जुड़े हुए सुभाष यादव हों या फिर शराब के कारोबार से जुड़े हुए विनोद जायसवाल हों, इनके यहाँ ईडी की छापेमारी पड़ी। कोलकाता की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। अरुण यादव जो लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी और उनके फाइनेंसर माने जाते रहे हैं, उनकी पत्नी किरण देवी जो आरजेडी की एमएलए, उनके आवास पर छापेमारी हुई सुभाष यादव के यहाँ। तो कुल मिलाकर के इन्हें भी लग रहा है बिहार के स्तर पर भी अगर देखें यहाँ पर ये उठ खड़ा होता है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें, मुद्दे रखे गए, इसका कोई इमोशनल अपील नजर आएगा जनता के बीच, क्योंकि इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी और इसका जवाब देने के लिए बीजेपी अब तैयार हो रही है। 1:30 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। रजनीश, हालांकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एजेंसीज पर हमला बोला है, एजेंसीज की विश्वसनीयता पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन एजेंसीज के बहाने निशाना सत्ताधारी दल है, बीजेपी है और अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जब ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से कोर्ट्स का नाम लिया और इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, कहीं ना कहीं आगे की जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं और बहुत आक्रामक तरीके से देश में जनता के बीच वो इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि उनकी गलती नहीं है और ये आर्थिक अपराध का भी इतना बड़ा मामला नहीं है जितनी बड़ी सज़ा उनको दी जा रही है। तो ऐसे में जनता तक जाने का ये पूरा मामला है और वो किस अपील के रूप में जाएंगे और वो अपील कितना ज़्यादा जनता एक्सेप्ट कर पाएगी ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी और सरकार इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर में ज़रूर जवाब देने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब दिया जाएगा। राजीव सिंह के पास आपको लिए चलते हैं मुंबई। राजीव, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने जिस तीखे अंदाज में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बड़े आरोप लगाए हैं, उस पर अब पूरे इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी मौजूदा सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ क्या रहने वाली है आने वाले वक्त में, यह जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जाहिर बात है समीर, देखिए जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वो कद्दावर नेता जो इस वक्त कांग्रेस की रणनीति बनाते हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जाहिर बात है कि एक मैसेज देने की कोशिश है पूरे देश में, एक सहानुभूति लेने की कोशिश है कि अगर उनके पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो उनके लिए इस चुनाव में मोदी से लड़ना या सत्ता पक्ष से लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी सहानुभूति को लेने के लिए, जैसा कि कुंदन भी कह रहे थे कि एक इमोशनल स्पीच, एक इमोशनल बयान दिया गया है और उससे पब्लिक में कितना कनेक्ट होंगे, कितनी सहानुभूति मिलेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन चूंकि पूरा मामला हाईकोर्ट में है, बिल्कुल समीर, मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति लेने की कोशिश की गई, लेकिन ये सहानुभूति पब्लिक को कितना कनेक्ट करेगी, चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ ऐसा नहीं कि अकाउंट फ्रीज किया गया और उसकी वजह से कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस की लगातार पदयात्रा चल रही थी, न्याय यात्रा चल रही थी। राहुल गांधी अभी मुंबई आए थे, यहाँ पर इतनी बड़ी सभा हुई है, लगातार कांग्रेस के नेताओं का कैंपेन चल रहा है। ऐसे में इस तरह की बात कहना कि कोई नेता एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा है, रेलवे का टिकट नहीं निकाल पा रहा है,
है। इस पर आम लोग कितना यकीन करेंगे ये तो जाहिर बात है कि लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये पूरा मामला कानूनी है। उसे सिर्फ एक इमोशनल तरीके से, उसे कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक तरीके से लोगों के बीच में रखने की कोशिश की गई और यही वजह कि इसमें खुद सोनिया गांधी भी मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी थे, तो बहुत ही बड़ी एक स्ट्रेटजी के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। स्ट्रैटेजी का असर अब दिखने भी लगा है। राजीव, ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि दोपहर 1:30 बजे बीजेपी अब जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तमाम वो आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं उसको लेकर अजय माकन ने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। 17-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल 1 महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले यह काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। ये क्वांटम हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है, इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके, धमका करके। तो हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं बचे हैं, चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं बचे हैं, नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी की तरफ से देखिए क्या कहा गया। हमारी लड़ाई असुरी शक्तियों से है, ये राहुल गांधी ने कहा। नफरत भरी असुर शक्ति से हमारी लड़ाई है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। सर, वन क्विक क्वेश्चन। असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर शक्ति। सर, वन क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। सर, वन क्विक क्वेश्चन। असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर शक्ति। सर, वन क्वेश्चन, जस्ट वन। और पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, वैसे ही शक्ति शब्द को लेकर राहुल गांधी का जो बयान था मुंबई की रैली में, वो सियासी सुर्खियां बटोर रहा है, बीजेपी उस पर हमलावर है। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारी असल लड़ाई जो है वो असुरी शक्तियों से है। कुमार विक्रांत लग रहा है हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, मैं आता हूं आपके पास। कुमार विक्रांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, राहुल गांधी का यह बयान हमने दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई असुरी शक्तियों से, नफरत भरी जो असुरी शक्तियां हैं देश में, उनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, यानी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप आज सामने आई और उसने कहा हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। खड़गे ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। सोनिया गांधी ने कहा खातों को फ्रीज किया जाना अनप्रेसिडेंटेड और अलोकतांत्रिक है। और राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से 1994 के मामले में, सीताराम केसरी के वक्त के मामले में इनकम टैक्स का हमको नोटिस दिया जा रहा है, 14 लाख का मामला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, उसमें 210 करोड़ रुपए हमारे रोक लिए गए। तो आज लोकतंत्र की बात की जाती है देश में, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि देश में लोकतंत्र है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि डेमोक्रेसी फ्रीज की गई है, हमारे खाते फ्रीज नहीं हुए हैं। और इस सब के बाद जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले तो उन्होंने बाहर जाकर यह बयान दिया कि हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ आसुरी शक्तियों से है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है, सरकार पर लगातार हमले कर रही है। उसका कहना है सत्ताधारी दल खतरनाक
खतरनाक खेल खेल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया। और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रही है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर आज भी हमारे खाते डिफ्रीज कर दिए जाते हैं तो भी हम एक हमलावर नजर आए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता। अब इसको लेकर बीजेपी भी जवाब देने की तैयारी कर रही है। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।